हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि हम क्लास 10th में भी देखते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने सीबीएसई टर्म 2 में बहुत ही कॉन्साइज इसको कर दिया है। तो हमें केवल रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में वी ओनली स्टडी फोकस ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर रिफ्लेक्शन वर्ड का कहीं यूज नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ TIR। ऑप्टिकल फाइबर्स में TIR का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पर देखेंगे लेंसेज को, ठीक है, लेंसेज लेंसेज एंड थिन लेंस फॉर्मूला, इसका जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थिन लेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लेंस एंड पावर ऑफ ए लेंस एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। दो या तीन थिन लेंस का हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उसकी पावर क्या होगी, उसका मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। आफ्टर दैट प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसको, एक छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिससे हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो केवल हमें रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे पोर्शन करना है। अगर हम मिरर्स या रिफ्लेक्शन पर फोकस कर रहे हैं या उसको पढ़ लिया है तो उसको हम बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। उसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है सीबीएसई टर्म 2 में, केवल रिफ्लेक्शन पर फोकस करेंगे। सो वी हैव टू मीडियम्स, ठीक है। हियर दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, ठीक है। व्हेन लाइट इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है। दोनों मीडियम यहाँ पे कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक। फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोथ मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ when it travels from one medium to other medium, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये अपने पाथ से तो डाइवर्ट, इसे किस तरह से जाना चाहिए, इसे इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मीन्स μ2 मीन्स सेकेंड मीडियम इज मोर डेंसर देन फर्स्ट। जैसे हेयर एयर, एयर हो सकता है, यहाँ पर वाटर। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि एयर टू वाटर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है, थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, उसका जो इमेज है वो क्या बन रहा है, इसके पहले ही बन रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम याद करेंगे, ये हमें कभी भी नहीं भूलेगा, दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। एयर टू वाटर एग्जाम्पल को हमेशा याद रखो, द इंसिडेंट रे ऑलवेज डाइवर्ट टू द नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल की तरफ हमेशा बेंड हो जाएगी, ठीक। यहां पर हमने दूसरा मीडियम ले लिया, when μ1 is greater than μ2, light ray is traveling denser to rear, इस तरह से डेंसर टू रियर जब ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक। और एक्चुअल पाथ इसका कैसा होना चाहिए, इस तरह से, लेकिन ये मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज देयर इन द रिफ्रैक्शन, when light ray is traveling from rear to denser and denser to rear, ठीक है। दिस इज एंगल I, एंगल I is इंसिडेंट एंगल, and angle R is refracted angle. Refracted angle means after refraction
जो एंगल बन रहा है, एंगल जो बनेंगे इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो, ये हमेशा नॉर्मल से ही बनेंगे। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए देता है। ठीक है, हमें अगर ये वाला एंगल दे रखा है तो हम इंसिडेंट एंगल किसको 90 माइनस सब्ट्रैक्ट करके आई को निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसका बहुत ही, अब हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, दैट इज बोथ रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक, इस इंसिडेंट एंगल का साइन वैल्यू एंड रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू किसके इक्वल टू होती है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है 1 म्यू 2। 1 से अगर 2 में ट्रेवल कर रही है तो 1 म्यू 2, दैट इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1। सो साइन आई अपॉन साइन आर वैल्यू इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि म्यू 1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका एंगल इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स एंगल, इस तरह से। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम याद कर सकते हैं, इस फॉर्म में इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हम देखेंगे। देयर इज अ रीजन व्हाई रिफ्रैक्शन अगर, ठीक है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम। सो 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो जो स्पीड की वैल्यू है वो v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 म्यू 2, इस तरह से। ठीक, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो 1 म्यू 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज 1 मीडियम इज फिक्स, तो दैट इज c अपॉन v। ठीक है, c अपॉन v, तो 1 म्यू 2 इक्वल टू c अपॉन v। वन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, 1 म्यू 2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जब भी होता है, ठीक है, वन मीडियम टू अदर मीडियम, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, ये सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं वन मीडियम टू अदर, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। लाइट रे किसी भी मीडियम में पास हो रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कभी उस लाइट की चेंज नहीं होगी। ठीक, लाइट किसी भी मीडियम में पास हो रही है, वन मीडियम टू अदर मीडियम, थर्ड मीडियम, फोर्थ मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ वेव, लाइट वेव रिमेन्स अनचेंज।
that is frequency of light wave remains unchanged। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को समझने के लिए 3 तरह के केस ले सकते हैं। ठीक, सो फॉर TIR light ray travels from denser medium to rarer medium। first medium is denser here and here also। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है लाइट रे तो क्या होता है? ठीक है, लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी और वो इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। ओके, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम दिस वन। ठीक, अभी थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है। ठीक, एक और केस लेंगे हम इसमें फिर से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। Here angle I is less than C। फिर से हम इस लाइट रे को पास करेंगे तो इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए एंगल I को, तो फिर से ये डाइवर्जन होगा और ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंगल R हमें कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंट एंगल। This incident angle is called critical angle। critical angle, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे तो वैसे ही हमें क्रिटिकल एंगल मिल गया। एंगल इक्वल टू आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल सी। ठीक, यहाँ से हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो लाइट रे है वो क्या होगी? वो रिफ्लेक्टेड बैक होने लगेगी। अब हम थोड़ा सा एंगल और इंक्रीज कर देंगे इस तरह से डेंसर टू रेयर में ये, तो अब लाइट पूरी तरह क्या हो जाएगी? दिस इज एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी। जो क्रिटिकल एंगल है उससे हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो दिस थर्ड वन इज, इस थर्ड वन को ही कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पर हमें जो लाइट रे है वो पूरी तरह क्या हो गई? पूरी तरह उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब पूरी तरह क्या हो गया? रिफ्लेक्शन का, जबकि हमने रिफ्रैक्शन का केस लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लॉज अप्लाई करते हैं, रिफ्रैक्शन के जो लॉज वो इस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम को हमेशा 2 लेंगे और इसको 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आई क्या हो गया? साइन सी हो गया, एंड एंगल आर क्या हो गया? यहाँ पर 90 डिग्री, 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2μ1 को चेंज कर सकते हैं 1/1μ2 में। ठीक है, जैसे लॉ में प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसी तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। 1μ2 मीन्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाती है 1/1μ2 इक्वल टू this is equal to sin C। So this is the most important formula of critical angle। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल टू sin C। ठीक है, या अगर हम इसकी फॉर्म में लिखें तो sin C इक्वल टू 2μ1। इसी फॉर्म में अगर हम याद करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और 1μ2, 1 मीन्स एयर
यहाँ पर एयर है, एयर मीडियम कौन सा, एयर है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू 1/a μg, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसका इनवर्स विल बी साइन सी वैल्यू। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो सी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होगा, सी क्रिटिकल एंगल फॉर एयर टू ग्लास इंटरफेस। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने आप में क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ग्लास टू एयर रेशियो मिलेगा हमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर ग्लास का हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो वहां पर हमें क्रिटिकल एंगल क्या मिलेगा, वो एक फिक्स वैल्यू होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मिराज, ठीक है, रेगिस्तान में अगर हम कुछ देखते हैं, ठीक, तो वहां पर क्या दिखता है, वो हमें चमकता हुआ दिखता है, इसी की वजह से। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड की जो चमक होती है वो भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म होते हैं, these are also the examples, and one of the most important example is optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का हम कंस्ट्रक्शन देख